हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो एज वी नो आईसीआई ने हमें इस बार काफ़ी बड़ा शॉक दिया है, बट एट द सेम टाइम दैट शॉक इन लॉन्ग रन वुड बी प्रूविंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। ठीक है, वो तो मैम वक्त ही बताएगा। जी हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। रीज़न बीइंग, अगर हमारे आईसीआई ने डिसाइड किया है कि भाई इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन के अटेम्प्ट्स जो हैं वो साल में 3 बार होंगे, तो लॉन्ग रन में ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आईसीआई जो है 3 बार एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इन फॉर्मिटी विद द इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस, राइट। तो दैट मीन्स आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो सीएस, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका डिमांड मार्केट पे बूम डेफिनेटली होगा। चलो, ये तो लॉन्ग रन की बात हो गई, बट शॉर्ट रन की बात अगर करें तो मैम हमारे लिए तो थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो गई है ना। हम तो वो स्टूडेंट्स हैं जो सीए इंटरमीडिएट के लिए फरवरी में एनरोल हो चुके हैं, और ये मन में रखते हुए कि भाई नवंबर 2024 हमारा टारगेट है, नवंबर 2024 हमारा अटेम्प्ट है। एंड आईसीआई आ जाता है एकदम से हमारे सामने और आकर बोलता है कि यार नहीं, अब 2 बार नहीं, मई के बाद नवंबर नहीं, अब आपके लिए हम साल में 3 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, और ऐसा हम इसी साल से करेंगे, इफेक्टिवली जून 2024 से, राइट। तो अगर जून 2024 के बाद 3 बार अटेम्प्ट होगा, सो द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट विल फॉल इज सितंबर 2024। तो मैम क्या हमें नवंबर की जगह सितंबर 2024 में एग्जाम देना पड़ेगा? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ एक छोटा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है और मेरे साथ बिल्कुल एंड तक आपको बने रहना है। तो चलो, वेट किस चीज का है बॉस यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो हम करते हैं प्रोसीड। नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो अटेम्प्ट है दैट इज जून 2024 के बाद फॉल करेगा। ठीक है, इफेक्टिवली आईसीआई ने बोल दिया है कि जून 2024 के बाद हम 3 टाइम्स इन अ ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहला अटेम्प्ट वुड बी सितंबर 2024 एंड उसके बाद इट वुड बी जनवरी 2025, राइट। तो इन 2 डेट्स के बीच में हमारा बेचारा नवंबर का अटेम्प्ट कहीं पे हुआ करता था। कहाँ गया ये अटेम्प्ट? चलो, अब जा ही रहा है, तो इसके जाने पे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? देखो, अगर जो स्टूडेंट्स नवंबर 2024 के लिए एनरोल हुए हैं, अगर आईसीआई आता है और आकर बोलता है, बिकॉज अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है आईसीआई के थ्रू, तो हम सिर्फ प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस पे बात कर सकते हैं, राइट। अगर आपका अटेम्प्ट हो जाता है जनवरी, तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ही खुश है मैम हम। जहां पे नवंबर में एग्जाम देना पड़ता था, 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, एंड वो सारे बच्चे जो 2 ग्रुप्स नहीं सिर्फ सिंगल ग्रुप का टारगेट लेकर चल रहे थे, नाउ आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप जनवरी 2025 में बोथ ग्रुप्स के साथ अटेम्प्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाएगा। बट मैम ये तो ठीक है, अच्छी चीजें, ठीक है मैम, व्हाट इफ आईसीआई आता है और आकर हमें बोलता है कि भाई अब आपको नवंबर 2024 नहीं, सितंबर 2024 में आपका अटेम्प्ट देना है। अरे मैम, ये तो परेशानी की बात हो जाएगी ना। जी हाँ, सिचुएशन तो थोड़ी गंभीर ही है। सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर अगर आपने अपना पेशेंस एंड अपना जो कूल होता है वो खोया, तो दैट मीन्स कि यू विल लूज द गेम। दैट मीन्स अब हमें करना क्या है मैम? अगर आपने अपनी प्रिपरेशन, जो कि आपने डेफिनेटली चालू कर दी होगी, and you have started with the subjects, so my recommendation would be कि आप सबसे पहले either of the group, that is अगर आप start कर रहे हैं with the group 1, तो आप ग्रुप 1 को पूरा चालू करिए। ऐसा नहीं हो कि आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की स्टडीज जो हैं उनको साइमल्टेनियसली चालू कर चुके हैं, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स तो भाई टाइम आने पे, मान लो कि अगर सितंबर 2024 है तो जून एंड या मिड ऑफ जुलाई आपका डेफिनेटली सिलेबस, अगर आप कहीं से क्लासेस ले रहे हैं तब भी और नहीं ले रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में आपका फर्स्ट रीडिंग हो जाना चाहिए। और अगर बोथ ग्रुप्स टारगेट कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया है, तो अगर बोथ ग्रुप्स टारगेट कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग मिड जुलाई में हो जानी चाहिए। एंड बोथ ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं तो डेली आपको कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
इसलिए दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट्स एक साथ मत करना. अगर यू हैव स्टार्टेड विद ग्रुप 1, so complete your paper number 1, paper number 2, paper number 3 properly on time with a proper strategy and schedule, so that अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया एंड खुदा ना खास्ता ग्रुप 2 का कुछ सब्जेक्ट आपका रह गया है, नहीं हो पाया, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, तो ग्रुप 1 जो है आपका सिक्योर होकर चल रहा है, ये आप पढ़ चुके हो और अब इसको सिर्फ रिवाइज करके यू हैव टू गिव योर पेपर इन सितंबर 2024. तो इस तरीके से प्रोसीड मत करना कि एक ग्रुप का एक पेपर और दूसरे ग्रुप का दूसरा पेपर दोनों नावों में सवार होने की वजह से ऐसा नहीं हो कि हमारे अटेम्प्ट के लिए हम तैयारी ही ना कर पाए. तो अगर सितंबर 2024 हमारे लिए अटेम्प्ट आता है तो आज से आपको ग्रुप 1 मतलब आपने चालू कर भी दिया होगा, तो आपको अपना जो स्पीड है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देना है. एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स को आपको लेकर चलना पड़ेगा एंड आपका जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से होना चाहिए कि मिड ऑफ जुलाई आपका जो फर्स्ट रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाए, सो दैट उसके बाद का टाइम आपके लिए क्या रह जाए, सेल्फ स्टडी के लिए रह जाए. ठीक है मैम, क्या आप ये प्रमोट कर रहे हो कि मैम हमें एक ही ग्रुप देना चाहिए? सी लॉजिकली आई नेवर गो विद दी सिंगल ग्रुप, बट अगेन अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैम मैं बहुत कंफर्टेबली एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं या कर सकती हूं, सो डेफिनेटली आपको एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए. एंड इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूं कि if you have started with the classes or your study at your own sources, तो आप definitely एक ग्रुप लीजिए और उसके पहले सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए. इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड दूसरी चीज, आपको परेशान नहीं होना है, आराम से इत्मीनान से पेशेंस से डील करना है एंड यू विल सी एवरीबडी विल बी कमिंग आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. चलो, सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. जय श्री श्याम.